साथियों, आज का जो टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, इसको हम लोग कवर करने वाले। चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, जो संवैधानिक विकास है यह दो तरह से हुआ है। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत हुआ है, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के शासन के अंतर्गत हुआ है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1600 से 1857 के बीच में रही। उसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन का शासन रहा वो 1858 से 1947 तक रहा। ठीक है, तो ये डेट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो संवैधानिक विकास दो भागों में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत 1600 से 1857 के बीच में, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के शासन के अंतर्गत 1858 से 1947 के बीच में। ठीक है, इसके बाद देखिए चार्टर्ड, इसके ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत चार्टर्ड एक्ट सबसे पहले आता है। चार्टर एक्ट 1600 ईस्वी का। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1600 ईस्वी का राजलेख है। अगर राजलेख आप लोग का प्रश्न है कि राजलेख क्या है, तो राजा का आदेश। ठीक है, तो राजलेख का अर्थ था राजा का आदेश। तो चार्टर एक्ट 1600 ईस्वी में क्या क्या हुआ, तो ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में व्यापार का अधिकार प्रदान किया। ठीक है, तो अधिकार प्रदान कब किया था, तो ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किया था। ठीक है, और आपसे पूछे कि कौन किया था, तो ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। ठीक है, किसको किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके बाद देखिए, जब अधिकार प्राप्त हो गया तो अधिकार का मतलब क्या होता है, व्यापारिक एकाधिकार, यानी कि 15 वर्षों के लिए जो व्यापारिक एकाधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला वो 15 वर्षों के लिए मिला। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कोई भी दक्षिण पूर्वी एशिया में अब व्यापार नहीं कर सकता था। इसका सीधा से कहने का मतलब ये है। इसके बाद देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय कुल पूंजी 30,133 पाउंड थी। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय कुल पूंजी 30,133 पाउंड थे। ठीक है, उसके बाद कुल भागीदार कितने थे, तो 217 थे। कुल भागीदार की बात करें तो 217 लोग इसमें भागीदार थे। ईस्ट इंडिया कंपनी, अब यहाँ पे जो EIC लिखा रहेगा इसका मतलब होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का शासन अकबर 1556 से 1605 तक शासक थे। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आया था तो उस समय शासक कौन थे, तो अकबर थे 1556 से 1605 ईस्वी तक। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा प्रशासन एक परिषद देखती थी। तो अगर आपसे पूछे कि कौन देखती थी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन, तो परिषद देखती थी। जो परिषद था उसमें देखिए कुल 24 सदस्य थे। कितने सदस्य, 24। गवर्नर और उसकी परिषद इसको बुलाया था। ठीक है, गवर्नर और उसकी परिषद, इसमें कुल 24 सदस्य थे, जिसमें एक गवर्नर होता था, एक डिप्टी गवर्नर और 22 अन्य सदस्य होते थे। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन था, सारा प्रशासन एक परिषद देखती थी जिसका नाम था गवर्नर व उसकी परिषद। गवर्नर व उसकी परिषद में कुल 24 सदस्य थे, जिसमें एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और 22 अन्य सदस्य थे। ठीक है, देखिए बॉम्बे व मद्रास तथा बंगाल का प्रशासन गवर्नर व उसकी परिषद देखती थी। अगर आपसे पूछे कि बॉम्बे व मद्रास तथा बंगाल का प्रशासन कौन देखता था, तो वहाँ के गवर्नर और उसकी परिषद देखती थी। ठीक है, इसलिए इन्हें प्रेसिडेंसी सिटी या नगर कहा जाता था। तो प्रेसिडेंसी सिटी या नगर किस लिए कहा जाता था, क्योंकि वहाँ का जो प्रशासन था वो कौन देखता था, गवर्नर और उसकी परिषद देखता था। ठीक है, तो इन तीनों का सम्मिलित जो रूप है उसे प्रेसिडेंसी सिटी या नगर बोला जाता था। इसके बाद देखिए 1726 का राजलेख आता है, यानी राजा का आदेश। 1726 का राजलेख, इसमें क्या क्या हुआ, तो इसके द्वारा गवर्नर व उसकी परिषद को बॉम्बे, बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले कानून बनाने का अधिकार कब दिया गया, तो 1726 के राजलेख में इसके द्वारा गवर्नर व उसकी परिषद को बॉम्बे, बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। और पहले कहाँ पे था, तो पहले कानून बनाने का जो अधिकार था वह इंग्लैंड में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल के पास था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि पहले कौन बनाता था, तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल बनाता था। ठीक है,
इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का विनियमन अधिनियम। ठीक है, तो इसको आप लोग कहीं भी नोट डाउन कर लीजिएगा, इस पे प्रश्न बहुत आता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का विनियमन अधिनियम। देखिए इसमें क्या हुआ, तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री फ्रेडरिक नॉर्थ के द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर यह एक्ट लाया गया था। तो यह एक्ट किसी सिफारिश पर लाया गया था, तो फ्रेडरिक नॉर्थ के द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो फ्रेडरिक नॉर्थ थे वो क्या थे, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय। ठीक है, देखिए इस एक्ट का उद्देश्य क्या था, तो इस एक्ट का उद्देश्य था ईस्ट इंडिया के कर्मचारियों को निजी व्यापार, गिफ्ट लेने, रिश्वत लेने पर प्रतिबंध और इन सभी चीजों पे क्या करना, लगाम लगाना। तो इसका उद्देश्य क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार, गिफ्ट लेने, रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण का प्रयास किया गया। उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी की कमियों को दूर करने का भी प्रयास किया गया। इसका एक प्रमुख उद्देश्य था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इससे देखिए 3 प्रश्न आपसे पूछा जाता है, 3 प्रश्न बनता है ज्यादातर, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है 1773 एक्ट के तहत 1774 में एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई उसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। कौन थे, सर एलिजा इम्पे। और इनके साथ में 3 अन्य जज भी थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने जज हो गए, 4 लोग। इसके फैसले के खिलाफ अगर आप लोग कहीं जाना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, तो वह सीधे प्रिवी काउंसिल जो कि लंदन में था वहां पे हो सकती है। अब भाई आपको लंदन जाना पड़ेगा सीधे। ठीक है, और कहीं पे जुगाड़ नहीं है। तो आपका अगर कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट है इसके खिलाफ आपको अपील करना है तो प्रिवी काउंसिल लंदन में जाना पड़ता था उस समय। ठीक है, तो कौन जाए वहां, लंदन जाने के लिए बहुत सारे पैसा भी लगता था। अब देखिए बंगाल, मद्रास और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, तो बंगाल का जो प्रेसिडेंसी था गवर्नर देता था, मद्रास को गवर्नर और बॉम्बे को भी गवर्नर देती थी प्रशासन। ठीक है, 1773 एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का संयुक्त गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले क्या था, पहले सबका अलग अलग प्रेसिडेंसी था, लेकिन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का संयुक्त गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसके पद का जो नाम है बंगाल का गवर्नर जनरल, इसके पद का नाम क्या था, तो बंगाल का गवर्नर जनरल। अब बात करें कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। कौन था, वारेन हेस्टिंग। तो इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए 1773 एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का संयुक्त गवर्नर जनरल बना दिया गया था और पद नाम था बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, अब आपसे प्रश्न करें कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग से बना था। कौन बना था, वारेन हेस्टिंग। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता है वीडियो पसंद आई होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।